हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में भी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है जीवाणुओं में पोषण। टॉपिक का नाम अपना क्या है भाई? जीवाणुओं में पोषण। तो इसमें जो टॉपिक चल रहा था कि जीवाणु में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? रसायन संश्लेषी जीवाणु। कौन सा चल रहा है भाई? रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं और उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका अपने पोषण के रूप में ये उपयोग लेते हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है यहाँ पर। इसके अलावा हाइड्रोजन जो जीवाणु होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। आज हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है नाइट्रिक कारक जीवाणु। टॉपिक का नाम क्या है भाई? नाइट्रिक कारक जीवाणु। तो जो नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं ये नाइट्रोजन के यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों से, किसे भाई? नाइट्रोजन के यौगिकों से पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये जो नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया कैसे होते हैं कि इसमें से जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं। तो पहले जो जीवाणु होते हैं कौन से होते हैं भाई? अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करने वाले जीवाणु। ठीक है भाई। नाइट्रिक कारक जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो क्या करता है? जो अमोनिया होती है उसको किसमें? नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो जैसे अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? NH3 होता है। इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ठीक है। और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको 2HNO2 में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? नाइट्राइट बोलते हैं। और इससे दो जल के अणु रिलीज होते हैं और जिससे एक एनर्जी निकलती है। एनर्जी का उपयोग ये अपने पोषण में करते हैं। तो अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करने वाले जो जीवाणु होते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं वो होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है। सेकेंड जो बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे जो प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नाइट्राइट होती है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरे क्या होते हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करने वाले जीवाणु। जैसे 2HNO2 क्या है? नाइट्राइट ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ये निर्माण करते हैं किसका? 2HNO3 का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। और जब ये ऑक्सीकृत करते हैं तो उससे क्या निकलती है भाई? एनर्जी निकलती है और एनर्जी का उपयोग ये अपने पोषण के रूप में करते हैं। जो नाइट्राइट को जो नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करते हैं उन जीवाणु का नाम होता है कौन से होते हैं वो? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। क्लियर भाई? नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन से? एक तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं वो कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास होता है। दूसरा होता है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है अपना कार्बन बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है कार्बन जीवाणु। तो कार्बन जीवाणु क्या करते हैं भाई कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होते हैं उसको ऑक्सीकृत कर देते हैं और उससे एनर्जी मिलती है, उससे ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये जीवाणु कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन से कहलाते हैं? कार्बन जीवाणु कहलाते हैं। जैसे किससे क्रिया करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिससे प्लस एनर्जी मिलती है, जिसका उपयोग ये पोषण के रूप में करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन बैक्टीरिया होता है बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। ठीक है। नेक्स्ट होता है मेथेन जीवाणु। तो इसमें नाम क्या दे रखा है? मेथेन। तो ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं? मेथेन को ऑक्सीकृत करते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन से कहते हैं? मेथेन जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो मेथेन को क्या करते हैं भाई? मेथेन को ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मेथेन जीवाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें तो होता है इसका मेथेनोकोकस। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? मेथेनोकोकस। कोई पूछे कि भाई मेथेन जीवाणु कौन सा होता है? मेथेनोकोकस। और एक होता है मेथेनोमोनास। ठीक है। ये क्या करते हैं? CH4, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसमें ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? CO2 प्लस 2H2O, जल के दो अणु, और एनर्जी मुक्त होती है। एनर्जी का उपयोग पोषण के रूप में कर लेते हैं। तो ये होते हैं मेथेन जीवाणु। इसी प्रकार कोई पूछे कि भाई लौह जीवाणु कौन कौन से होते हैं, या आयरन जीवाणु। तो लौह जीवाणु क्या करते हैं? ये फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है। फेरस जो यौगिक होते हैं, फेरस यौगिक को फेरिक यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है। बात करें इसके लौह जीवाणु कौन कौन से होता है एग्जाम्पल की, तो लेप्टोथ्रिक्स, और सेकंड होता है फेरोबैसिलस। सेकंड क्या होता है भाई? फेरोबैसिलस। तो यहां तक क्लियर है। ये सभी क्या होता है भाई? रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है परपोषी जीवाणु। परपोषी जीवाणु। तो परपोषी जीवाणु में हमने पहले ही बताई थी, इसकी डेफिनेशन की बात की थी कि क्या होते हैं कि भाई ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कौन से कहलाते हैं? परपोषी। तो ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए, अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कौन से कहलाते हैं भाई? परपोषी प्रकार के कहलाते हैं। अब हमने बताया था कि ये परपोषी होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा? मृतोपजीवी जीवाणु, और दूसरा बताया था परजीवी। तो सबसे पहला होता है मृतोप जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। मृतोप जीवाणु। तो मृतोप जीवाणु में क्या होते हैं
कि ये जो जीवाणु होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो मृतोप जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं, एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, वे जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या करता है, दही में पाया जाता है। इसका जो मुख्य काम क्या होता है कि दूध को दही में बदलने का काम करता है, जो एक प्रकार का मृतोपजीवी जीवाणु होता है। सेकंड होता है परजीवी जीवाणु। पहला हो गया मृतोपजीवी, सेकंड होता है परजीवी जीवाणु। परजीवी, पर का मतलब दूसरा, जीव मतलब दूसरे जीवों से, जीवित जीवों से। ठीक है, तो ऐसे जीवाणु जो अपना पोषण जीवित जंतुओं, जो अपना पोषण जीवित जंतुओं, ठीक है भाई, कि भाई ऐसी बैक्टीरिया जो अपना पोषण होता है क्या करता है, जीवित जंतुओं से प्राप्त करते हैं या अपने पोषण के लिए जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है भाई, कैसे होता है भाई, परजीवी प्रकार का जीवाणु होते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अपना हो गया स्वपोषी प्रकार के हो गए, परपोषी प्रकार के हो गए। अब इसमें थर्ड प्रकार रह रहा है कौन सा, सहजीवी प्रकार के जीवाणु। अब टॉपिक है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये पाए जाते हैं, हमने बताया था लेग्यूम कुल में पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं दाल कुल के नाम से भी जानते हैं। तो जो लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में सहजीवी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं की कुछ जातियां लेग्यूम कुल के पौधों की जड़ों में जो ग्रंथिकाएं होती हैं, ये गांठ रूपी संरचना पाई जाती है, उनमें पाए जाते हैं। ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ जो सहजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ होते हैं, लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। और ये वहाँ क्या करते हैं कि जो पादप होते हैं, जो वायुमंडलीय जो मुक्त नाइट्रोजन होती है उसका सीधे उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो सहजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मुक्त नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो पादप होता है नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को आसानी से अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार ये जो सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, जो पादप होते हैं उनको नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, किसके, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में। बदले में उनसे क्या करते हैं, उनकी जड़ों में रहते हैं ये। ठीक है, और उनसे खुद भी पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इनमें पादपों को भी लाभ होता है और
बैक्टीरिया को भी लाभ होता है। इस प्रकार का जो संबंध होता है क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये पादपों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदल देते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदलते हैं। ठीक है। और इन जो नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पादपों द्वारा कर लिया जाता है। उपयोग पादपों द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है। और जीवाणु क्या करते हैं भाई, पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। जीवाणु पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जो जीवाणु होते हैं क्या कहलाते हैं, सहजीवी। इस प्रकार का जो संबंध होता है सहजीवन कहलाता है। तो ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। तो एक बात समझ में आ गई, कोई ये पूछे कि भाई जो लेग्यूम कुल या जो दाल कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है भाई, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदलता है, जिससे पादपों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसी के साथ ये जीवाणु में पोषण अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है।